हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नेटवर्किंग मार्केटिंग प्रोजेक्ट की जो ब्लॉकचेन को यूज करके मार्केट में 2020 यानी कि जनवरी मंथ के अंदर आया था और जिसका नाम है फोर्सेस। तो फोर्सेस की जो कम्युनिटी है एंड जो आइडिया है वो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा अलग है। यानी कि अगर इसके प्रॉपर आइडिया की बात करें तो ये भी एक बिजनेस मार्केटिंग प्लान लोगों को बेचता है, जहां पर लोग एक जो पिरामिड स्कीम होती है, टॉप मीडियम एंड लोअर टाइप ऑफ जो पिरामिड हिराकरी होती है उसके थ्रू लोग इसमें ज्वाइन होते हैं। एंड हर हिराकरी हर लेवल का एक अलग प्लान अमाउंट होता है, अलग अमाउंट होता है। इथीरियम में इसका पे आउट आता है। इथीरियम को इन्होंने अपना पे का जो है अप्रूवल पेमेंट मोड बनाया हुआ है, ठीक है। इसके जरिए आप इनका प्लान खरीद सकते हैं। अगर आपको टॉप हिराकरी पे जाना है तो उस तरीके के प्लान है, लेवल की अगर सबसे नीचे लो लेवल आपको खरीदना है तो उस तरीके के प्लान है। ये भी बताया है कि जो फोर्सेस होता है उसके अंदर आप बिना कुछ काम करे ही पैसा कमाते हैं, विच मीन्स ये लोग फोर्सेस के अंदर क्या करते हैं, इन्होंने अपनी एक नेटवर्क कम्युनिटी बिल्ड कर रखी है एंड हर कम्युनिटी के प्लान्स हैं। इनके प्लान को खरीद के आपको ये भी कहा जाता है कि मतलब वाया आपको कुछ सेकंड ही बिना काम करे आपको इसमें पैसे मिलते हैं। एंड यूट्यूब पे बहुत लोग कमेंट सेक्शंस में मैंने पढ़े भी, काफी वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मुझे इस प्रोजेक्ट को लेके मिले। लेकिन वहीं कुछ साल पहले फिलीपींस की गवर्नमेंट ने SEC ने इस प्रोजेक्ट को स्कैम बताया, बिकॉज कुछ ऐसे कांड हुए थे इस प्रोजेक्ट को लेके जिस वजह से इसको पॉन्जी स्कीम बताया। वो न्यूज भी हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। एंड उससे पहले जो मेजर अपडेट है इस प्रोजेक्ट को लेके वो ये है, नार्डो जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर थे उन्होंने बिना किसी नोटिस के एंड बिना किसी मतलब बताए हुए कंपनी को छोड़ दिया है। एंड उन्होंने बोला है कि अब वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। एंड 25 मार्च के बाद दे आर डूइंग एंड 25 मार्च के बाद लाडो का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फोर्सेस के अंदर। इस न्यूज के बाद लोगों के अंदर पैनिक हो गया एंड लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सब स्कैम हो गया, काइंड ऑफ सच थॉट पीपल हैव, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड गाइस, दिस इज द रीजन कि आजकल ये रग पुल हो रहा है, फाउंडर्स ही प्रोजेक्ट्स को छोड़ के जा रहे हैं। ये अलग ही ट्रेंड आया है मार्केट के अंदर कि फाउंडर्स जो होता है ना वो ही अपना सपोर्ट हटा देता है, तो भैया पूरा पिलर तो हिल ही जाएगा। तो अगर आपने फोर्सेस में पैसा लगा रखा है तो आप लोगों के लिए एक मेरी राय है, बिकॉज जो फाउंडर है वो ही जा रहा है, तो अगर आप प्रॉफिट में हो सो फॉर नाउ यू गाइस कैन डू एग्जिट। एंड इन फ्यूचर अगर फोर्सेस स्टेबल रहता है एंड नया फाउंडर या फिर कुछ नया सॉलिड रीजन आपको मिलता है फोर्सेस के लिए, तब आप अपनी मर्जी से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा कोई राय नहीं है, बिकॉज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ में आती। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ दिस मेजर अपडेट। जिन लोगों ने फोर्सेज में पैसा लगाया है उन लोगों के लिए चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे टू नो मोर अबाउट फोर्सेज। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले फोर्सेज की वेबसाइट देखते हैं। forces.io इसका URL है। एंड ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने मेंबर इसमें जुड़े हैं, कितने 24 घंटे में जुड़े हैं एंड टोटल कितने हैं, ठीक है। ये डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। फोर्सेज इज द नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर योर ओन डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस, ये इनका आइडिया है। सो एक बार फोर्सेज का फंडामेंटल देख लेते हैं क्या है। सो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है एंड इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू लोग कनेक्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लिमिटलेस पॉसिबिलिटी के साथ ये एक नया इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी खुद की कम्युनिटीज हैं, अकेडमीज हैं एंड सपोर्ट चैट यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ फोर्सेस वीडियो मैराथन जो इनका हुआ था, जहां पर 50 फोर्सेस वीडियो मैराथन विनर्स को ऑलमोस्ट $12,500 का एक वर्थ विनिंग अमाउंट मिला था, ठीक है। इसके अलावा इनके की इवेंट लिस्ट है जो हम लोग देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे इनके इवेंट लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। अपकमिंग इवेंट लिस्ट वगैरह तो अभी फिलहाल इसमें कुछ है नहीं, फरवरी तक ही दिखाया हुआ है, बाकी कुछ है नहीं। उसके अलावा देखते हैं पार्टनर्स रिजल्ट, ये लोगों के रिजल्ट्स हैं कि इस आईडी के थ्रू 194 बंदे ऐड हुए हैं, टोटल उनका ये चल रहा है। इस आईडी के थ्रू 18, मतलब आईडी रेफरल वाला सीन है यहाँ पर भी। आप जिनके आईडी को यूज करके ऐड होते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है यहाँ पे आउट, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने हैं, नंबर ऑफ टर्नओवर इतने हैं। एक चीज और ये भी कहा रिसर्च
सो ये भी इसके अंदर है। जो और जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग होती है उनका होता है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स लेती है, इन्होंने कभी किसी के बैंक अकाउंट डिटेल नहीं मांगे, ये इथेरियम वॉलेट के ही थ्रू ये वर्क करते हैं, आपके इथेरियम वॉलेट का ही नंबर ये आप मांगते हैं एड्रेस, ठीक है। मैं सिमिलर वेब देखा तो ऑलमोस्ट 168.30 का मंथली ट्रैफिक है वेबसाइट के ऊपर। रशिया से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, यूएस से, एंड थर्ड नंबर पे इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा रेफरल के थ्रू 10% का ट्रैफिक है, एंड सर्च लोग 46% कर रहे हैं, ठीक है। So estimate your potential result from courses by selecting the program, the amount of slot, total are indicated one cycle। अच्छा, इन्होंने मैट्रिक्स प्रोग्राम के थ्रू अपना ब्लॉकचेन बनाया, अपना ब्लॉकचेन इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, ये आप ये लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये इनके कुछ मैट्रिक्स मेंबरशिप है, अगर आप ज्वाइन क्लिक पे करते हैं आप टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्लान, ओके। तो मैंने कभी ये खोला नहीं था, मैं अभी रिकॉर्डिंग के टाइम ही ओपन कर रही हूँ। सो रजिस्ट्रेशन इन फोर्सेस BUSD के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। वॉलेट आपको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, वॉलेट अभी कनेक्टेड नहीं है मेरा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही खोल रही हूँ, ठीक है। फिर वॉलेट कनेक्ट करके आपको नेटवर्क चूज करना है कि आप कौन सी राखरी का मॉडल नेटवर्क रजिस्ट्रेशन में आपको पैसे डालने हैं, बैलेंस आपको दिखेगा। ये जो अपलाइन लिखा है गाइस, यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग आईडी जो मैंने आपको बताया वो एक रेफरल आईडी यहाँ डालनी पड़ेगी। चलते हैं वापस वेबसाइट के ऊपर, एंड अभी देखते हैं फोर्सेस की आपको रिसेंट एक्टिविटी दिख रही, मतलब डैशबोर्ड में आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी ट्यूटोरियल या फिर किसी चीज की नीड है। बाकी ये है कि जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो जो आपके नेटवर्क का पर्सन होगा वो आपको बता ही देगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। आ जाते हैं और नीचे और डिटेल्स अगर हमको मिलती हैं। सो परफेक्ट टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम और पावर्ड बाय रिवॉल्यूशनरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्नोलॉजी। जो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्प्लीटली पब्लिकली अवेलेबल है, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी यूज कर सकता है कभी भी, एंड इन्होंने सेफ्टी का भी वादा किया है, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक है, इम्यूटेबल कंडीशन, ट्रांसपेरेंट वगैरह, ये सारी इसके स्पेशलिटी है। फ्रिक्वेंटली क्यों फोर्सेस बेस्ट ऑप्शन है, ट्रेडिंग ना करके फोर्सेस में पैसा लगाना, वही मैंने आपको बताया। इन लोगों का क्या कहना है, छोटा पैसा लगा के ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। कोई मिडलमैन नहीं है, डायरेक्ट यू गाइस कैन कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस है, ये नहीं कि MLM की तरह आपको किसी पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका रिवॉर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट अनलिमिटेड हैं, एंड आपके खुद के एफर्ट, जितनी आप मार्केटिंग करोगे, मतलब कि जितने लोग आप अपने अंडर कनेक्ट करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या ये सेफ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका इंटरफेस इतना ज्यादा कन्वीनियंट है, इतना ज्यादा इजी टू यूज है, एंड जो डेटाज होते हैं वो इनके खुद की ब्लॉक जो डेटाज है वो भी आपको ब्लॉकचेन पे मिलेंगे, वरना मतलब कि ओपन सोर्स है, आप सब कुछ देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। सो बिकॉज सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसलिए इन्होंने कहा यस दिस इज सेफ, कुछ भी अंदर की बात नहीं है जो ओनर के पास हो। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रजिस्टर फॉर फोरकेस्ट, तो मिनिमम आपको कितना पैसा चाहिए मिनिमम आपको कितना पैसा चाहिए सेज को एक्सेप्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अगर आप ETH में पेड कर रहे हो तो मिनिमम आपको चाहिए 0.005 ETH, जिसमें नेटवर्क फी इंक्लूड नहीं है, वो अलग ही लगेगी, एंड ट्रॉन के लिए आपको 200 ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको ज्वाइन करने के लिए, एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर, ठीक है। साइन अप करके यू गाइस स्टार्ट, एंड यहाँ आपके टेलीग्राम चैनल, मेरे को एक चीज इसमें बहुत अजीब लगी कि बिकॉज लोग इसमें जुड़ रहे हैं, इतना अच्छा ट्रैफिक, लेकिन इसे टेलीग्राम पे आप देखना, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मात्र जो इसका इंटरनेशनल चैट है उस पर तो 13,000 मेंबर है बस, ठीक है। एंड जो इनका चैनल है मैं आपको एक मिनट अभी दिखाती हूँ, मैं इसको ऑफिशियल चैनल में मुझे सिर्फ 295 297 लाइक ऐसा लगा कि अभी नया ही क्रिएट हुआ है। तो ये न्यूज है इनके टेलीग्राम चैनल पे कि मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ अभी, ये जो न्यूज है जिसने सबको हिला दिया है। सो ये है वो जो इनके टेलीग्राम पे हुआ है कि 22 मार्च, मैंने 25 मार्च बोला, सॉरी 22 मार्च की बहुत बड़ी न्यूज है। एंड इस न्यूज में यही लिखा है, जो लाडो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो खुद के प्रोजेक्ट्स परस्यू करेंगे, इसलिए बिना किसी फालतू स्टेटमेंट के, फालतू कॉन्वर्सेशन के, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है दैट आई एम लीविंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों ने इस चीज के लिए एंड इन्होंने ये भी बोला है प्लीज पैनिक ना करें, र्यूमर्स ना फैलाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अननेसेसरी अनवेरिफाइड चीजें ना फैलाएं,
कंटिन्यू करें अपने टीम को डेवलप करें, टेक केयर करें, वेलकम करें न्यू कमर्स का, स्पेशली जो लोग अभी हाल ही में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। एंड ये आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस लोगों को आप करें शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसके रिसोर्सेज। तो ये न्यूज था, क्यों इन्होंने छोड़ दिया, क्यों उनके बारे में देखते हैं। उसके अलावा गाइस इथर स्कैन पे मैंने इनका ये प्रोफाइल खोला, यहाँ पर एक ये नोट मिला कि कुछ रिपोर्ट्स हुई थी फिलीपींस SEC जो वहाँ के सिक्योरिटी एक्सचेंज है, उन्होंने इस स्कीम को पॉन्जी स्कीम बोला। एक मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मुझे आर्टिकल मिला जो ये था 2020 का, जनवरी में आई थी, जून में या जुलाई में, जो है 2-4 महीने बाद इसको पॉन्जी स्कीम बोल दिया गया था। आप एक बार ये आर्टिकल जरूर गो थ्रू कर लें। तो लिखा हुआ है द मोस्ट पॉपुलर थीरम डैप इन द वर्ल्ड हैज बीन डीम्ड अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी। मतलब जो XRP वाला सीन था ना कि XRP SEC के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है वाला सीन, ठीक है, वही इनके साथ सीन था कि ये फोर्सेस ने अपनी कम्युनिटी इथेरियम डैप तो मार्केट में वर्ल्ड में लेकर आ गया, लेकिन फिलीपींस SE ने बोला ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। क्योंकि जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन होता है क्या गवर्नमेंट को पता है, क्या आगे जाके ये भागती है तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। सो वही सीन था कि ऑपरेटर्स ऑफ फोर्सेस दैट apparently refusing to comply with द कमीशन। मतलब कि इन्होंने ये बोला जो फोर्सेस है मल्टी मार्केटिंग स्कीम है जहाँ पर 13% ऑफ इथेरियम नेटवर्क पास्ट 24 में इन्होंने देखा कि हॉक्ड हुए हैं, एंड बहुत जल्द और बहुत ज्यादा इथेरियम ट्रांजैक्शन फी ज्यादा है, एंड इसलिए इन्होंने इथेरियम को यूज किया है। इस वजह से फोर्सेस को इन लोगों ने कर दिया था पॉन्जी स्कीम घोषित SEC के अंडर नहीं था, एंड वही फोर्सेस ने भी रिफ्यूज कर दिया था कंप्लाई करने के लिए SEC के अंडर। मतलब कि फोर्सेस ने मना कर दिया था कि उसको कोई रजिस्टर्स या लाइसेंस नहीं चाहिए SEC, तो इस वजह से इसको पॉन्जी स्कीम कर दिया था क्लेम, ठीक है। एंड यहाँ हम लोग देख रहे हैं लोग इसके लेवल्स खरीद रहे हैं एवरी मिनट। एंड वही एक ये आर्टिकल मुझे मिला था जो प्रूव करेगा कि क्या ये एक रियल प्लेटफॉर्म है या ये पॉन्जी स्कीम है। इन पूरे आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं के क्या है ये। 6 फरवरी 2020 को इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना था, डेवलपर्स अननोन है, नोबडी नो हु आर दिस डेवलपर। फिलीपींस ने, मैंने जैसे आपको बताया, इनको वार्निंग मिली थी, ठीक है। फोर्सेस जो है वो ये बोलता है इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके इन लोगों ने लोगों को एक MLM एक नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ा है, यूज किया है मैट्रिक साइक्लर प्रोग्राम को, जहाँ मतलब जिसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। वहीं इसके अलावा कैसे काम करता है, इथेरियम वॉलेट चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन ये सब चाहिए, ठीक है। प्रोसेस यही है, वॉलेट कनेक्ट करो, मेटामास्क या फिर कनेक्ट करो एंड इथेरियम की फीस दो, वगैरह वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है फोर्सेस अगर X3 अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास 3 पोजीशन होती है, मतलब आप अपने अंडर 3 लोगों को जोड़ सकते हो इनवाइट करके वाया दिस फी। 4 में 4 जोड़ सकते हो, ठीक है। एंड वही अब मेन है क्या ये लीजर्ड है, तो लीजर्ड तो ये नहीं है, ऑब्वियसली लीगल नहीं है, SEC के अंडर इन्होंने मना कर दिया था, बट प्रॉब्लम ये आता है क्या ये स्कैम है, एंड अगर ये लीजर्ड है तो किस तरीके से हम इसको कहेंगे कि लीजर्ड है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है जो प्लेटफॉर्म है वो इथेरियम ओन बाय मेंबर्स, एवरी मेंबर हैज हिज। सो यहाँ पर लिखा है क्या ऐसी चीज है कि मतलब कि इसको हम स्कैम नहीं कह सकते। तो पहली चीज ये है कि आपको जो पे करना है ना, आप अपने वॉलेट में या दूसरों के, मतलब बंदा अपना, हर मेंबर के पास उसका खुद का वॉलेट होगा, कोई किसी को पे नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं ऑब्वियसली उनको तो बेनिफिट मिलते हैं इसके, और ये अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो लास्ट रिकॉर्ड है फोर्सेस ट्रांजैक्शन के वो आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी देख सकते हैं। वहीं आपको वार्निंग मिलेगी जैसे मैंने बताया। एंड क्यों हम इसको स्कैम बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था SEC के अंडर जाने के लिए, एक ये न्यूज है, ठीक है। दूसरी न्यूज है कि इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं, ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग के हेराफेरी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। आप नई नई रिक्रूट करो, इनके स्लॉट्स परचेस करो, बस वही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है मार्केट के अंदर इनकी, ठीक है। बॉटम लाइन सिर्फ यही है, रिक्रूट करके दे गाइस आर डूइंग देयर वर्क। कब तक ये लोग स्टेबल रहेंगे, एंड इनके आने वाले इवेंट्स ही इनको देते हैं एक पुश, बाकी प्रोडक्शन मार्केट में इनका कुछ नहीं है। सो गाइज दिस वॉज द अबाउट द फोर्सेज, एंड कंक्लूजन यही है, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा अजीब बनी हुई है, फाउंडर ही जा रहा है, तो थम जाओ, कोई जरूरत नहीं है अभी इसमें इन्वेस्ट करने की टिल आपको कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।